नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस? आप होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग मेरे आगे आने वाले हफ्ते की है। 17 से 21 के बीच की एनर्जीज देखूंगी, कपल्स के लिए भी देखूंगी एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स रीडिंग के लिए अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। जिस भी साइन से टॉरस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए रीडिंग की शुरुआत इस बार भी एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड वरुणा देव, क्योंकि इनकी ना ये लॉर्ड ऑफ द सीज के नाम से जाना जाते हैं भाई। ओशन, समुद्र। देखो जीवन भी ना एक समुद्र की तरह ही है। लोग जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, इनकी गहराई कभी खत्म नहीं होती है। जब तक मौत ना आ जाए तो गहराई कभी खत्म नहीं होती है। जीवन में कुछ ना कुछ निरंतर उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो अगर इनकी कृपा हो ना, तो एक कहते हैं ना कि लोग एक जरिया ढूंढना चाहते हैं, या कहीं चीज़ें भंवर में हो जहाँ फंस गए हो, उससे आप निकलना चाह रहे हो, तो एक नेविगेशन से एक जरिया, एक माइंड की क्लियरिटी, ये कहीं ना कहीं वो जरिया प्रदान करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब देखती हूँ रिलेशनशिप में एज अ कपल आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी। 17 से 21 टॉरस की फीलिंग्स कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसा रहेगा। देखो आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो कुछ लोग कहूँगी न्यू फेजेस कनेक्शन है, न्यू वे में चीज़ें हैं, नई सिरे से सोच सकते हो, नई थॉट्स आ सकती हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनकी तरफ में बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो या तो आप प्रेजेंट पर्सन से दुखी हो सकते हो, या कहूँगी हार्ट ब्रोकन फेजेस हो सकता है। तो कुछ लोग कहूँगी जीवन की एक नई शुरुआत, नई चीज़ें, आप एक कहते हैं संघर्ष से निकलता हुआ चीज़ें एक दिख रहा है आपका। आप अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स ज़रूर रखोगे, नई शुरुआत करना चाहोगे, जो भी चीज़ें पास्ट में है उसे छोड़ना चाहोगे। तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू कनेक्शंस में बढ़ता हुआ सोच, स्टिल रिलेशनशिप में थे, तोड़ा, नया बढ़ा, वो वाली सोच। एंड जिनका ऐसा नहीं है तो कहूँगी आप भले ही स्टक होगे, लेकिन आप बेटर करना चाहोगे, सेम पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहोगे, कुछ क्लियर करना चाहोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स किस वे में रहेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ में। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सिचुएशन में ना मनी माइंडेड ज़्यादा रहेंगे, मेटेस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जीते दिख रहे हैं। तभी कहूँगी भावनाएं कम रहेंगी, इमोशंस कम रहेगी, आप उनको आप लॉजिकल दिखोगे। एंड कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए वैसे ही दिखेंगे कि भाई दिमाग से सोचते हुए अट्रैक्टेड रहेंगे पर्सन, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज या कुछ चीज़ें कमिट करना चाहोगे वहाँ डिनाई कर देंगे, उस बात पर अडिग नहीं रहेंगे। घर परिवार में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, बच्चों के साथ में टाइम देंगे। बट आपसे जैसी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे हार्ट ब्रोकन, इट मीन्स कि लवेबल नहीं रहेगा फेजेस उतना। सब कुछ ठीक है, फैमिली है, लाइफ है, सब कुछ है, बट आप जो इमोशंस एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से वो आपको कम देखने को मिलेगा। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्क हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। बट ये खुद को अपने आप में रखेंगे या अपने वे में रिश्ते को रखना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या कुछ मेजर एक्शंस, क्या कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। देखो वही बात हो जाती है ना कि कभी कहीं ना समय के अनुसार से लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो हील करने के लिए इन्हें करेक्ट लग रहा है कि भाई मैं इसे, भले ही आपको इमोशनली ये कम अवेलेबल दिखेंगे, लेकिन इनको लगता है कि रिश्ते में या जिंदगी में अभी इनको इसी वे में पड़ाव में रहना है। तो आपको इनका ऐसा ही एक्शंस दिखेगा, आपको इनमें इमोशंस कम दिखेगी। बट ये अपने करियर पे प्रायोरिटी रखना चाहते हैं, घर परिवार को लेके चलना चाहते हैं। तो कहूँगी इनकी अगर कम्युनिकेशंस करोगे तो ये थोड़े से लाउड हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, या अपनी बातों को मनवाने की चाहत में हो सकते हैं। ऑलरेडी की हो सकता है कि कंफ्यूज हो, लेकिन आपको वो चीज़ें जाहिर नहीं करेंगे, इनके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हैं। तो कहूँगी ऐसी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। आपसे इंटरेक्शन रहेगी, अटैचमेंट भी रहेगी, हील भी करना चाहेंगे, बट अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना चाहेंगे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस के एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
आपको इस वीक में अगर कहूँ तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ओवरऑल में थोड़े से डिवाइन से कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल में कहूँगी आप अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, ये पर्सन आपके ही लिए हैं। भले ही थोड़े घर परिवार में खुद को इन्वॉल्व रखें या आप थोड़ी सी ज़िद्दी हो, डोमिनेट करना चाहें, अपने आप को लीड करना चाहें रिलेशनशिप में, बट कुछ चीज़ें ज़्यादा बेटर या बीटर नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। तो डिवाइन से कहूँगी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें, पूजा पाठ करें एंड शांत रखें अपने मन को, बिकॉज दिल में कहते हैं ना कई बातें दबी रहेगी कि मुझे ये कहना है, वो शायद कह नहीं पाओगे ना, एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हो मुझे। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सिरियस। फर्स्ट अगर कहूँ तो एक फीमेल की एनर्जीज हैं, एंड ये अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में है। टू मच कहूँगी, पैसा है, धन्य है, सामान है, सोसाइटी में कहते हैं ना कि एक नाम है, नेम फेम वाली, स्टेटस वाली हो सकती हैं, या रुतबा वाली एक पर्सन हो सकती हैं। तो कुछ लोग कहूँगी अफेयर्स क्रिएट करने के लिए, या अपना रिलेशनशिप उतना वर्क नहीं कर रहा है तो कहूँगी आपकी तरफ में बढ़ने की चाहत हो सकती है, बट ये शादीशुदा कह सकती हूँ, कुछ लोग वैसे रिश्ते में जा सकते हो। दूसरा अगर कहूँगी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं, एंड ये पर्सन सोशल मीडिया पे खुद को टू मच इंगेज करके रखे हैं। इट मीन्स किसी के साथ में भी रिलेशनशिप वैसा नहीं है इनका, बट सर्चिंग में कह सकती हूँ कि अगर ये किसी एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं तो आपकी तरफ में भी रिश्ता आ सकता है, साथ ही साथ होंगे किसी और की तरफ में भी ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलरेडी चूंकि रिश्ते में वाली पर्सन है, फीमेल की ही चूंकि ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, बट ये अगर कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे डेटिंग या अफेयर्स रहेगा, लेकिन कहूँगी कमिटेड ये पर्सन आपके लिए कभी नहीं रहेंगे। अगर आप इनकी तरफ इमोशनली जुड़ोगे तो आपको इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है रिलेशनशिप में। कहूँगी आगे जाके कहते हैं ना कि भाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे, मिलेगा कुछ नहीं, ये तोड़ भी नहीं सकते एंड जोड़ के भी रखेंगे आपको। तो कुछ लोगों का ऐसा न्यू फेजेस रहेगा। दूसरा अगर कहूँ तो चूँकि ये सर्चिंग में है तो आई थिंक ये तुरंत तो कमिट नहीं करेंगे, ये जज करना चाहेंगे एंड तब शायद शादी तक या कोई ऐसी बातें करे। तो ये कहूँगी सर्चिंग में है, आप भी आपके तरफ में भी मैसेज आ सकती है, मतलब किसी शादी.com या कोई मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से जुड़ सकते हैं, बट साथ ही साथ किसी और की तरफ में भी रहेंगे। तो आई थिंक दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे तो आगे रिश्ता है, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। सिंगल्स जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो, आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या हैं, आपकी क्या है, आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या है। नाइन ऑफ कप्स, आपकी कुछ विश है, डिज़ायर्स है, आप खुश होना चाहते हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, घर परिवार को काफ़ी रिस्पेक्ट से देखते हो, एंड अगर घर परिवार से भी रिश्ता लाया जाता है तो आप कहीं ना कहीं मन बनाए हो कि भाई मुझे आगे बढ़ना है जीवन में। लव चाहते हो, अट्रैक्टेड हो तो भी इमोशन शेयर करना चाहते हो, या कोई न्यू रिश्ता आता है तो उसकी तरफ में ज़रूर देखने की चाहत है, उनसे बात करने की चाहत है। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। दिल से काफ़ी ज़्यादा आप सोचते हो, दिल से मैनिफेस्ट करते हो कि न्यू कनेक्शन आए, नई रिश्ता आए, या किसी को पसंद करते तो वो आपको वैल्यू दे, समझे। फ्रेंड सर्किल में से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई आप उनको पसंद करते हो लेकिन फीलिंग्स शेयर करने से डरते हो। तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, बट मुझे कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।